अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फलक शेख और आप देख रहे हैं फलक शेख ऑफिशियल। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर जाफरी साहब, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आप हमारे प्रोग्राम्स देखते हैं। आज का टॉपिक आप लोगों के लिए है। जो लास्ट वीडियो हमने थोड़ी डिले हो गई है वीडियो, लेकिन जो आप लोगों के कमेंट्स थे वो हमने देखे हैं। तो आज आप लोगों का टॉपिक है, कमेंट्स पर बात करेंगे और आप लोगों के जो सवालात कमेंट सेक्शन में इस वीडियो जो लास्ट हम लोगों की कर रहे होते हैं उसके नीचे आते हैं, वहाँ से हम ये कमेंट्स ले रहे हैं और आप लोगों के जो ज़ोडिएक मामलात हैं वो डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम भाई। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मालिक का बहुत बेइंतहा करम है। थोड़ा सा डिले ज़रूर हो गया, लेकिन बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे थे। ये मैंने इसीलिए कहा ना कि क्यूए का सेशन जो है ना, ये बड़ा ज़रूरी होता है। जाहिर सी बात है, जो लोग हमसे मोहब्बत करते हैं तो जितना हम कर सकते हैं ह्यूमनली उतना कर लेना चाहिए, बेहतर होता है। बेशक सर। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम सलमा है, मेरे बेटे का नाम सैयद असजद अली शाह है, डेट ऑफ बर्थ है 17 जून 2009। उसे गुस्सा बहुत आता है, बात बिल्कुल नहीं मानता, लड़ाई झगड़ा भी बहुत करता है। आप बता सकते हैं नज़र का मसला है? जी, ये जो नाम है थोड़ा सा ये जज्बाती होता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगती कि बेटे को कोई नज़र का असर होगा। एक काम सिर्फ कर लें, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि जब भी सके पानी पिए तो दिल में 3 मरतबा अल्लाह कह के पानी पिए। रिसालत माफ़ सरकार ख़त्मी मरतबा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुस्सा आग है और इसको पानी से ठंडा करो। तो जब भी ये 3 बार अल्लाह कह के दिल में पानी पिएंगे तो इनको सिर्फ कुछ ना पढ़ें, इनके लिए कोई पढ़ाई करने की भी ज़रूरत नहीं है। 3 महीने लगातार इनको कहेंगे जब पानी पीना है, जब भी पानी पीना है तो दिल में 3 मरतबा अल्लाह कह के पानी पीना है, एंड दैट्स इट। अल्लाह खैर रखेगा इंशाल्लाह ताला। सर नेक्स्ट है, नाम है मरियम शफीक, सिटी इनकी है फैसलाबाद, डेट ऑफ बर्थ है 22 अक्टूबर 2004, टाइम ऑफ बर्थ है 8 बजे सुबह का। क्वेश्चन, वांट टू नो अबाउट कैरियर एंड एजुकेशन, वांट टू डू MBBS एज वेल एज टू बिकेम क्रिकेटर, विच वन विल बी बेस्ट? MBBS में चले जाएँ ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इनका मेडिसिन से रिलेटेड जो है वो कैरियर ज़्यादा अच्छा है। या फिर बिज़नेस में चले जाएँ। स्पोर्ट्स में कोई बहुत अच्छा कैरियर जिनका नहीं बनता हुआ नज़र आ रहा, लेकिन चीज़ें इनकी बहरहाल अच्छी हैं एंड बहुत विजनरी आदमी है। चीज़ें इनको अपने अंदर से समझ आती हैं, तो सबसे ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दें और अपने अंदर की आवाज़ को सुनने की कोशिश करें इंशाल्लाह। वर्दा बेग साहिबा बहुत नाराज़ हो रही थी हमसे, लेकिन आपका अब कमेंट रीड होने लगा है। नाम है वर्दा बेग, मदर का नाम है परवीन फारूकी, डेट ऑफ बर्थ है 1 जून 1988। शादी कब होगी और कैसी चलेगी और सेहत के मसले कब हल होंगे? बेटा, इस वक्त थोड़ी सी एंग्जाइटी ज़रूर है आपके आदात में, लेकिन सेहत आपकी ठीक हो जाएगी। शादी के जो आदात मुझे अपेरेंटली आपके नज़र आ रहे हैं उसमें बंदिश कोई नहीं नज़र आ रही। हाँ, डिले है। आपका कैरियर जो है वो ज़्यादा मजबूत है, कैरियर पर ध्यान दें। शादी अच्छी होगी इंशाल्लाह ताला, और मोस्ट लाइकली मुझे लगता है कि अगले साल में शादी होने के चांस हैं इंशाल्लाह ताला 2024 में। अच्छा सर, नेक्स्ट है, मैंने ख्वाब में कई साल पहले ये अदद देखे थे, 11 + 11 + 11 = 55। मेरी बर्थ डेट भी 11/4/1979 है और मैरिज डेट है 11/7/1997 है। मेरा पहला बेटा भी 19/11/1999 को हुआ और हस्बैंड भी एक्वेरियस हैं। मेरे स्टार को 11 घर बनता है, मेरा स्टार एरीज़ है और वैसे भी कुछ ना कुछ करते हुए देखूं तो 11 को नज़र आता नंबर मुझे। 11 कायनात का सबसे ताकतवर अदद है, क्योंकि रिसालत माफ़ सरकार ख़त्मी मरतबत सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आदाद है 92, 9 और 2 11। मौला कायनात के 110, ये भी जो है वो 11 बनते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 128, ये भी 11 बनते हैं। इमाम हसन अलैहिस्सलाम के भी 11 बनते हैं। तो ये रूहानियत का नंबर है, और ये जो आपके साथ ये बार बार 11 नज़र आता है तो इसका मतलब है कि आपके ऊपर स्पिरिचुअल हैपनिंग्स ज़रूर होती होंगी, आपको गाइडेंस मिलती होगी। तो बस सिर्फ इतना काम कर लें कि जो आपको दिखाया जाए या जो आपके जो है वो आपको समझ आए, वो अपनी ज़ात तक रखना शुरू कर दें, तो ये चीज़ें आप तक रहेंगी। वरना जिस तरह ये आपको पता लगता है और उसके बाद लंबे अरसे तक पता लगना बंद हो जाता है, तो ये तातुल सिर्फ उस वजह से आता है। ठीक है, थोड़ा सा सीक्रेटिव हो जाएं, ख़ासतौर पर स्पिरिचुअल मामलात में बहुत ज़बरदस्त गाइडेंस मिलेगी आपको, नेचुरल मिलती रहेगी। परवाह ना करें, बस मुस्कुराएं और अल्लाह पे भरोसा रखें इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम अलीज़ा जाफ़री है, मामा का नाम नाजिया परवीन है, डेट ऑफ बर्थ है 14/3/2006, ट्यूसडे स्टार पाइसिस है। मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, उसके लिए मैंने 2024 में MD कैट का टेस्ट देना है।
क्या मुझे देना चाहिए, मुझे कामयाबी मिलेगी? बिल्कुल देना चाहिए बेटा। और अगर आप सर्जरी में चली जाएं तो बहुत ही आगे अच्छे करेंगी। मेडिसिन, दवाई, इलाज मुआवजे से कर लें। इवन अगर मेडिसिन में जाना चाहें, सर्जरी में जाएं तो कॉस्मेटोलॉजी में बहुत अच्छी, कॉस्मेटिक सर्जरी में चले जाएं, गायनी में चले जाएं, बहुत अच्छी तरक्की करेंगी। और अगर आप जो है वो कॉस्मेटिक्स के किसी शोबे से, कॉस्मेटोलॉजी से में भी चली जाती हैं, तब भी प्लास्टिक सर्जरी वगैरह में, तब भी आप बहुत तरक्की करेंगे इंशाल्लाह। यकीन रखें अपने ऊपर, क्योंकि ये जो पाइसेस है ना, इसके ऊपर अल्लाह का कोई ख़ास ही करम होता है। मैं बार बार एक बात करता हूँ कि ये जो 12वां आखिरी स्टार है ना, ये जैसे हर चीज़ में कुछ ना कुछ अहम होता है, तो इसमें भी होता है, ये नेचुरल है। बिल्कुल ऐसे ही, ज़बरदस्त। नेक्स्ट है सादिया मुश्ताक हलीमा बीबी, इनकी वालदा का नाम आई थिंक है। 1 अप्रैल 1980 डेट ऑफ बर्थ है। ज़िंदगी में हद से ज़्यादा परेशान हूँ। पहली शादी ख़त्म हो गई, दूसरी शादी कब तक नज़र आती है? अल्लाह ज़रूर करम करेगा जी। इस वक्त थोड़ा सा दबाव चल रहा है, लेकिन एरीज़ के लिए अच्छा टाइम अब शुरू होने वाला है, उसमें कोई शक नहीं है। और ज़िंदगी में नाकामियाँ जो होती हैं वो ज़िंदगी का एंड नहीं होती, ये चलती हुई ज़िंदगी में आ जाती हैं। और अल्लाह करम नवाजी करेगा, अल्लाह ताला मेहरबान है, और वो इतनी मेहरबानी आपके ऊपर करता रहा कि मुश्किल तरीन हालात से तो आप गुजर गई हैं। अब तो आगे आने वाला मसला वक्त आसान ही है, कोई इतना मुश्किल। शादी इनकी हो जाएगी सर? हो जाएगी जी, ज़रूर होएगी, और अच्छी जगह होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अ लॉट ऑफ प्रेयर्स फॉर बोथ ऑफ यू। थैंक यू जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। बस आपकी दुआओं का शुक्रिया, यही एक जो चीज़ है जो मुझे आप लोगों से चाहिए, और बस बहुत मोहब्बत करते हैं। मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ सर, बिलीव करें कि बहुत मज़ा आता है, बहुत तारीफ़ें होती हैं। कि मैं जितना, मेरे पास रिसर्च का टाइम इतना होता ही नहीं कि मैं कमेंट्स पढ़ सकूँ, इसलिए तो मैं आपको कहता हूँ कि नहीं, ज़रूर हम सेशन रखा करेंगे। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, प्लीज़ इस बारे में क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा रिस्पेक्टेड सर से। नाम है ईमान ज़ारा, मदर का नाम परवीन है, 26 फरवरी 1995 डेट ऑफ बर्थ है। हस्बैंड का नाम है इदना, ए से अदनान होता है, IDNAN, ठीक है, आइडन खान। डेट ऑफ बर्थ है 9 मार्च 1987। फेसिंग सम कमर्शियल इश्यूज एंड प्लीज़ आल्सो टेल मी अबाउट माय ट्रैवलिंग वीज़ा प्रोसेस इज़ ऑनगोइंग। ट्रैवलिंग उनकी बहुत अच्छी बन रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। इमिग्रेशन के चांसेस भी हैं, और मुझे लगता है कि इनकी फैमिली भी ठीक रहेगी। हाँ, थोड़ी जज्बातियत ज़रूर है इस वक्त, थोड़ा सा अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। सेंसिटिविटी और जज्बातियत इंसान से बाद गलत फ़ैसले करवा देती है। इस वक्त को जो है वो थोड़ा सस्टेन कर लें, कोई बड़ा फ़ैसला ख़ास तौर के ऊपर, ये कम से कम कोई 12 दिसंबर तक तो कोई अहम फ़ैसला ना लें। बाकी अल्लाह खैर रखेगा, अल्लाह इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। प्लीज़ पाइसिस एंड पाइसिस की कंपैटिबिलिटी का बता दें। पाइसिस एंड पाइसिस की कंपैटिबिलिटी अच्छी होती है, लेकिन जब दोनों एक तरह के स्टार्स हो ना, तो उसमें थोड़ा सा रिस्क फैक्टर ज़रूर होता है। देखिए, कोई भी हो उसकी वजह ये होती है कि अगर तो दोनों राइज के ऊपर है तो इसका मतलब है कि तरक्की करेंगे, लेकिन अगर दोनों फॉल पे हैं तो फिर इसका मतलब है कि अगर मियाँ बीवी हैं दोनों, तो दोनों ही फॉल पे हैं, तो घर को चलाएगा कौन? इसलिए हम जब कंपैटिबिलिटी देखते हैं तो हम बहुत कुछ उसमें देखते हैं। मतलब ये ऐसे नहीं होता कि स्टार्स को देख के। हाँ, ये बेस्ट एक दूसरे की तबीयत को समझते ज़रूर है, और ये नहीं होता कि मतलब अगर हम पाइसिस की बात करें तो फ़र्ज़ किया पाइसिस का डाउनफॉल है, तो दोनों मियाँ बीवी डाउनफॉल हैं, दोनों के अंदर जो है वो लेजीनेस आ गई है, तो घर का काम भी तो चलाना है, बच्चे भी तो पालने हैं। तो इसीलिए जो है ना, हम एक अगर जिसमें कोई ऐसा देखते हैं कि अगर इसका अगर फॉल होगा तो उसका राइज होगा, तो दोनों एक दूसरे को घर कम से कम संभाल लेंगे। कंपैटिबिलिटी बहुत एक ट्रिकी जॉब है, इसको वैदिक एस्ट्रोलॉजी में गुण मिलान कहते हैं। गुण मिलान या कंपैटिबिलिटी, ये इट्स नॉट द ईजी टास्क। और ये बल्कि मैं इसलिए भी इनकरेज बात लोगों को करता हूँ, मतलब ज़रूरी नहीं है मेरे से, किसी से भी पूछ लें, लेकिन जब हम किसी के साथ बिज़नेस करते हैं ना, तो हम जो है ना वो 10,000 चीज़ें देखते हैं, पैसे कितने हैं, दौड़ेगा तो नहीं, ये नहीं करेगा। और जिसके साथ ज़िंदगी गुजारनी होती है उसको हम बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम जो है वो लिफ्ट ही नहीं कराते कि जी वह ठीक है यार, अम्मी ने कर देता, वो ठीक है अम्मी ने कर दिया, अच्छा ही किया होगा, लेकिन बाद वक़्त जो है वो इन द लॉन्गर रन आपको मसला होता है, क्योंकि ज़िंदगी तो आपने गुजारनी होती है। ऐसा ही है, तो आपस में तनाव हो तो कैसे चलेगा? और फ़र्ज़ किया कि एक शख्स है जिसके घर में उसकी मुश्किलात ही ख़त्म नहीं होती, तो उसने बिज़नेस क्या करना है, उसने नौकरी क्या करनी है, उसने कमाना क्या है? वो ऐसी टेंशन में लगा रहेगा, बीवी उसके मायके चलेगी। सर जी, मैं बड़े सीरियसली मिसाल देता हूँ कि अगर कोलंबस की बीवी ने कहा होता ना कि शाम को दूध डबल रोटी पैम्पर लेके सीधे घर आना, अमेरिका ना जानता। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसलिए भाईजान वो
वो उसने अमेरिका डिस्कवर किया है, तो कुछ ना कुछ तो उसको प्रिविलेज था। बिल्कुल। अच्छा सर, बहुत से लोगों के माइंड में कि शादी की सही उम्र मर्द की कौन सी होती है? सर सही उम्र वो होती है जब वो अपना घर संभाल ले। कुछ लोग जल्दी मैच्योर हो जाते हैं। मैच्योरिटी का मतलब है शादी। शादी जो है ना हमारे यहाँ, मतलब वो मजाक मजाक में शादी हो जाती है, मजाक मजाक में बच्चे हो जाते हैं, बाद में कारोबार नहीं चलता। तो एक चीज़ मैं ज़िंदगी में एक चीज़ जानता हूँ, ठीक है, सही उम्र उस वक्त जब आप मेंटली मैच्योर हैं। ज़रूरी नहीं कि आप जो है जो है ना फाइनेंशियली मैच्योर हैं, आप मेंटली मैच्योर हैं, चीज़ों को साथ लेके चल सकते हैं, ज़रूर करें। और निकाह वैसे भी बेटियों हो बेटे हो एक ही तरह है, मतलब हम उनको आइडेंटिकल ट्रीट नहीं करते। लेकिन देखें, असल में जो फ़ी ज़माना हमारे हालात हैं, तो इंसान शादी की वजह से बहुत सारी दूसरी चीज़ों से बच जाता है। वो एक अपनी जगह, उसका बेनिफिट अपनी जगह। लेकिन अगर आपने किसी रूह को दुनिया में लेके आए हैं तो उसका हक है कि उसको अच्छी तालीम दी जाए। बिल्कुल ऐसे ही। उसका हक है कि उसको दुनिया में कोई ना कोई थोड़ी बहुत आसाइश तो दी जाए ना, दी जाए। हमने अपने वालिदैन के पैसों पे याशी की है, तो हमें भी, हमारी औलाद का भी तो हक है ना कि वो हमारे पैसों के ऊपर कुछ कर लें, याशी करें। ठीक है। तो फिर जब आप मैच्योर हैं, जब आपके अंदर ये चीज़ है कि आप कर लेंगे, यानी फ़र्ज़ किया, ज़रूरी नहीं है कि आपको पता है कि मैं 4 साल में 5 साल में आई वुड बी स्टैंडिंग ऑन माई फीट, शादी कर लें। ज़रूरी नहीं है कि जब 4-5 साल तक आपके बच्चे स्कूल गोइंग हों, आपके पास उस वक्त तक आप स्टेबल हो चुके होंगे। मतलब ये कैलकुलेशन आपने करनी है। इट वेरीज पर्सन टू पर्सन। ये कहा जाए कि जी ये उम्र अच्छी है और ये उम्र नहीं अच्छी, तो भाई हर उम्र ही अच्छी होती है, हर उम्र ही अच्छी होती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात की है। समीउल्लाह मेमन है, बहुत अरसे से भाई कमेंट कर रहे हैं, मैं पढ़ भी रहा हूँ, आज मौका मिल गया आपके कमेंट का। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, 4 मंथ से कमेंट कर रहा हूँ, प्लीज़ पिक द कमेंट। नाम समीउल्लाह, डेट ऑफ बर्थ है 6 अप्रैल 2002, प्लेस ऑफ बर्थ लाड़काना सिंध, टाइम नॉट कंफर्म। प्लीज़ मुझे फ्यूचर और फिनांस के बारे में थोड़ा सा बता दें, कौन सा काम मेरे लिए बेहतर है। मोबाइल रिपेयरिंग का अभी कहते हैं मैं करंट काम कर रहा हूँ सर, की वीडियो 2018 से देख रहा हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सर आपका। भाईजान, बिज़नेस आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है, बिज़नेस करें। और अगर मोबाइल रिपेयरिंग करते हैं, बिल्कुल ठीक है, इसमें इनोवेशन करें, इसको चीज़ों को बढ़ाने की कोशिश करें। अब आपका वक्त अच्छा आ गया है, अब भी इंशाल्लाह चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल तो वैसे ही थोड़ा सा आपके ऊपर दबाव चल रहा था। और थोड़ा सा स्टेबिलिटी के साथ काम करें, जज्बाती नहीं होना, क्योंकि मुझे लगता है कि आप थोड़े जज्बाती भी हो जाते हैं, और जब आप प्लान शुरू करते हैं तो फिर आपके अंदर से ना कुछ चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं, पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा। तो थोड़ा सा ठीक है, कैलकुलेशन करें, आगे बढ़ें, चीज़ों को सोच समझ के आगे बढ़ें, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अपनी रफ्तार ही बिल्कुल ख़त्म कर दें, चलते रहें। ठीक हो गया सर। अच्छा सर, नेक्स्ट है नीला खान के नाम से, 23 अक्टूबर 2023 का बेबी बॉय नाम है मोहम्मद रहाम, कैसा है? मदर का नाम नीला खान, बेबी गर्ल का नाम है मोमल नूर, डेट ऑफ बर्थ है 21 अक्टूबर 2023, मदर का नाम नबीला खान। प्लीज़ गाइड कर दें कुछ। दोनों बच्चे ही बहुत अच्छे हैं जी, विजनरी हैं, अल्लाह ख्याल रखे, दोनों के आदाद अच्छे हैं। बस ये है कि थोड़ा सा ख़ास तौर पे बेटी जो है ना, वो थोड़ी जज्बाती ज़्यादा हो सकती है। मोमल के इस बच्ची को बहुत ज़्यादा मोहब्बत की ज़रूरत है, और इसको जो है वो एक चीज़ है कि इसको ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं बनाई जा सकती, प्यार से इसको साथ लेके चलें। अभी तो छोटी है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह खैर रखेगा, अल्लाह करम नवाजी ज़रूर करेगा। और वैसे भी मेरी जो है अपना ज़ाती मानना है कि बेटियां बहुत कीमती होती हैं, मुंडे मेरे इर्द ही होंगे ने, बस ठीक है, गुजारे लायक, यानी बहुत अच्छे होते हैं लड़कियां। बेटा असल में कायनात में याद रखिएगा, अल्लाह अगर रिसालत में आपने कहा ना कि अल्लाह खुश होता है तो बेटियाँ देता है, तो ये बेटियाँ कायनात में बहुत कीमती हैं। हमें उसी की चीज़ का एहसास नहीं है, हमने इसको ना वो वैल्यू देनी बंद करती है। जो अल्लामा साहब ने कहा था ना कि वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग। सर माँ नहीं होगी ना तो बच्चों की परवरिश नहीं होगी। सबसे पहली यूनिवर्सिटी माँ की गोद होती है। इसी तरह बाप बहुत अहम है, लेकिन जो है ना वो 3 मरतबा रसूलुल्लाह ने माँ का नाम लिया और 1 मरतबा बाप का नाम लिया, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो है। बिल्कुल ऐसे ही। अस्सलाम वालेकुम बोथ ऑफ यू जी। वालेकुम सलाम। माई नेम इज़ शहनाज हुसैन, डेट ऑफ बर्थ है 13/11/1979 एंड माई मदर नेम इज़ फातिमा बीबी। आई हैड अ ब्रीफ निकाह व्हेन आई वाज 18 एंड हैड खुला प्लेस, प्लीज़ कैन आई आस्क आई विल री मैरी अगेन। इनके आदात तो मुझे लगता है कि हो जाएंगे, और क्योंकि मुझे लगा कि इनके साथ जो है ना निकाह कोई
को बहुत ज़्यादा अच्छे हालात में या बहुत ज़्यादा विलिंगली नहीं हुआ होगा, क्योंकि इनकी जो इस वक्त मेंटल स्टेट है ना, ख़ास तौर पे ये जो इनके नंबर्स हैं, क्योंकि हम जब नंबर्स देख रहे होते हैं ना तो कुछ चीज़ें पास्ट की भी आ रही होती हैं। तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इनकी रीमैरिज तो हो जाएगी और अच्छी जगह हो जाएगी, लेकिन इनके सबसे ज़्यादा आदात हैं कैरियर के। बिज़नेस की तरफ, कैरियर की तरफ, नौकरी की तरफ जाएं, कैरियर बनाएं, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अच्छा सर, आप इतनी मेहनत करते हैं, मुझे बताइए तो एक सवाल का जवाब है, जायचा कितनी देर में बना लेते हैं? सर जायचा जब हम देखते हैं ना तो उस जायचे का सिर्फ कैलकुलेट करते करते कम से कम को पौना घंटा तो लग जाता है एक जायचे का। जाहिर सी बात है। उसके बाद फिर हम ये है कि मैं जब सेशन कर रहा होता हूँ तो मैं इनकरेज कर रहा होता हूँ कि भाई मेरे से सवाल पूछो। जायचा जो होता है ना, इट्स लाइक एन ओशन, एक समुंदर की तरह होता है। आप सवाल पूछते जाएंगे, मैं उसको देखता जाऊंगा, कैलकुलेट करके आपको जवाब देता जाऊंगा। ठीक हो गया। वरना वही जो 20-25 मेन चीज़ें हैं वो बता के मैं ख़त्म कर दूंगा। और क्लाइंट को कितना टाइम देते हैं एक पर जो होता है आपका? सर जितना टाइम क्लाइंट लेना चाहे, लेकिन 40-45 मिनट तो मिनिमम 45 मिनट्स मैं बात करता हूँ, ताकि वो कोई टिचनगी ना रह जाए, कोई क्वेश्चन ना रह जाए। कोशिश यही करता हूँ सर कि मैं जो है ना वो इसलिए इनकरेज भी करता जाता हूँ कि पूछते जाएं, फिर मैं साथ साथ रेमेडीज़ भी बताता जाता हूँ। वो अल्लाह ने जितना अता किया हुआ उतना ही करना है ना जी। बिल्कुल ऐसे ही। इसीलिए मैं मतलब बहुत कम सेशन करता हूँ जी। जाहिर सी बात है, मैं जब एक सेशन होता है, अब से ना जायचा देख के ना, जायचा हमारे कुछ हमारे दोस्त है कि जी ਤੁਹਾਡੇ तो 2 मिनट ही लगने ने, फिर गल भी मैं 2 मिनट वाली करनी। 2 मिनट जैसे अभी हो रही है, एक सवाल का जवाब आपको दे रहे हैं। जब मैंने उसको मुकम्मल तौर पे देखना है तो मेरे उसमें टाइम भी लगना है, फिर मैंने आपसे बात करनी है, तो इसका मतलब है कि एक सेशन में मेरा कम से कम को घंटा सवा घंटा तो लग जाएगा। कम से कम घंटा सवा घंटा वो गया, तो मैंने दिन में जो है ना वो 4-5 से ज़्यादा तो सेशन फिर कर भी नहीं सकते। और दूसरा, जब मैं कैलकुलेट करता हूँ तो दिमाग पूरा लगा होता है, एक एक चीज़ उसको कैलकुलेट कर रही होती है, उसकी मल्टीप्लिकेशन फलान, वो दिमाग थक जाता है सर। कहानियाँ सुनानी हो तो बहुत आसान है जी, सवेर तो लेके शाम तक 200 क्लाइंट देख लो, लेकिन फिर अल्लाह ने जवाब नहीं देता जाना। ये भी ऐसे ही तो मैं जितना मैं कर सकता हूँ उतना ही करता हूँ जी। मैं बाकी मेरे और भी काम है, जाहिर सी बात है, आई हैव टू टेक केयर ऑफ माई चिल्ड्रन। मैं बच्चों के साथ भी टाइम गुजारना होता है। वो अलग बात है कि मैं बच्चों को टाइम दे नहीं सकता, तो फिर वो मेरे बच्चे ज़रा मेरे से नाराज़ भी रहते हैं, लेकिन सलामत रखे उनको। मैं सुलह भी कर लेना, कोई आइसक्रीम खिला के चलो चलें यार। चलें जी सर, बहुत शुक्रिया। सर नेक्स्ट है ईमान खलील, मदर का नाम है साइमा अली, डेट ऑफ बर्थ है 15/5/2004, पेशावर से हैं। लव मैरिज करनी है, बहुत कुछ इश्यूज चल रहे हैं, क्या लव मैरिज हो जाएगी? टूटा हुआ दिल भी बनाया इन्होंने। इनके आदाद के मुताबिक जो है, जो नंबर्स हैं ना, मुझे नहीं लगता कि लव मैरिज इतनी आसान है। अल्लाह ताला बेटा आप ऊपर करम करे, अल्लाह ताला करे आपकी हो जाए, लेकिन मुझे जो बज़ाहिर लगता है मुझे नहीं, चांस कम नज़र आता है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये हैं वकार अब्बासी, अल्लाह पाक जज़ाए खैर अता फरमाए। आपकी बातें सुनकर बहुत हौसला मिलता है जाफरी साहब। अल्लाह ताला जी आपको अपनी पनाह में रखे। ये असल में आपकी एनर्जीज ही आपको हौसला दे रही होती हैं, मैं तो उसको बता रहा होता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आपको हौसला मिलता है तो ये यकीन रखें कि अल्लाह आपके ऊपर बड़ा मेहरबान है, जो अल्लाह आपको गाइडेंस जो है वो फराहम कर रहा है किसी न किसी की ज़ुबान से। बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम जनाब मन, नाम है मुदस्सर शबीर, मदर का नाम है सुरैया बीबी, डेट ऑफ बर्थ 26/6/1992। रोज़गार के लिए बहुत परेशान हूँ और शादी भी इसलिए नहीं हो रही, गाइड कीजिएगा। अल्लाह ज़रूर करम करेगा जी इंशाल्लाह। मुझे नहीं लगता कि इनको कुछ ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम होगा। थोड़ा सा अपने इर्द गिर्द ऑप्शंस देखें, बाद को नज़र लग जाती है और बाद को कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से इंसान जो है वो थोड़ा सा जो है वो चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता, और बाद को इंसान सेंसिटिव हो जाता है, तो उसको लगता है कि हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, जबकि उतने ज़्यादा होते भी नहीं है। अगर इंसान थोड़ा सा तदब्बर से सोच समझ के आगे बढ़े तो रास्ता तो ज़रूर मिल जाता है। बिल्कुल। नाम है वजिया खालिद, डेट ऑफ बर्थ 18 अक्टूबर 1994, मदर का नाम है सईदा शहीन, बीए के एग्ज़ाम दिए हैं, पास हो जाऊंगी, फ्यूचर कैसा रहेगा? बेटा ये जो बच्चे मेरे से ये पूछते हैं ना कि मैंने पेपर दिए मैं पास हो जाऊंगा, तो उसका मेरे पास एक ही जवाब होता है कि टेक्स्ट की किताबें पढ़ें पास हो जाएंगे, बाकी किसी चीज़ से पास नहीं होना। वो हिसाब से नहीं पास होते, वो अपने हिसाब से ही पास होते हैं। तो आप वैसे आपकी लक बहुत अच्छी है, और मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा पढ़ के भी ज़्यादा कर लेती होगी तो कामयाब तो हो ही जाओगे बेशक इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मौला सलामत रखे आमीन। मेरी बेटी का नाम है सईदा नूर फातिमा, डेट ऑफ बर्थ है 27/5/2004, मदर का नाम है रूबाब अली। प्लीज़ टेल अस अबाउट फ्यूचर, शी इज़ स्टूडेंट ऑफ डॉक्टर डाइटेशन है ये एंड न्यूट्रिशन,
बहुत अच्छा है जी। वैसे भी नाम के आदात बहुत पावरफुल हैं बेटी के। अल्लाह इसको पाक बीबी सैयदा की चादर के सदके अमान में रखें और ये बड़ा इंशाल्लाह ये बच्ची बड़ा कैरियर करेंगी। एक सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इनकी शादी की जल्दी मत कीजिएगा, शादी इनकी हो जाएगी, इनको कैरियर बनाने दें। ऐसे बच्चे जब पढ़ते हैं ना तो उनको पढ़ने देना चाहिए। ठीक है सर, कारी बासित अली के अलावा बाकी कारी क्यों नहीं? सर इसमें ये अब जब हम इसको सिर्फ पढ़ाई समझेंगे ना या विर्द वजीफ़े समझेंगे तो हमें समझ नहीं आएगी। वॉइस एंड साउंड रेडिएशंस की बात करता हूँ, ये साइंटिफिक है। किसी वक्त मैं आपसे बात कर रहा होता हूँ ना तो किसी ख़ास ट्रांस में बात कर रहा होता हूँ तो वो जो एनर्जी निकल रही होती है ना वो असरकारी होती है। कुरान पाक हरफ हकीकत है, कुरान पाक बिल्कुल ठीक है, बाकी हर कारी ने पढ़ा हुआ है, मैं कुरान पाक के ऊपर बात नहीं करता। एक ख़ास ट्रांस में, क्योंकि कारी बासित की भी सारी रिकॉर्डिंग्स नहीं, ये जो रिकॉर्डिंग है ये जो जिसके ऊपर लिखा जाता है कि जी सूरज रहमान सुनने से इलाज, वो एक ख़ास है 20 मिनट और कुछ सेकंड की। उसमें जो वॉइस रेडिएशन है, जो साउंड रेडिएशन है, वो ऐसी है कि वो आपको हेड टू टू एनर्जाइज करती है। जब तक आप इसको विर्द और वजीफ़े समझते रहेंगे, जब तक आपको ये समझते रहेंगे कि जी हम भी तो पढ़ लेते हैं, तो वो वैसे ही रहेगा। दवाई डॉक्टर की मर्जी से खाई जाती है, दवाई अपनी मर्जी नाल खानी होवे ना तो डॉक्टर नू पैसे नहीं देईदे। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम फलक भाई, हैदर भाई को मेरा अदाब सलाम अर्ज़ कीजिएगा। सैयद बादशाह, मैं अपनी बेटी के बारे में जानना चाहती हूँ। बेटी का नाम है लाइबा गुल है, डेट ऑफ बर्थ है 6 नवंबर 2002, फर्स्ट रमज़ान, बर्थ टाइम मगरिब का टाइम था 4:40 PM रावलपिंडी। मेरी बेटी ऑनलाइन वर्क भी करती है और दीन भी है। शादी के बारे में बताइएगा, मैं चाहती हूँ करियर स्ट्रॉन्ग करे एंड देन शादी, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। अल्लाह पाक सैयद बादशाह को हमेशा सलामत रखे और अपने बेटियों के नसीब सूरज चाँद तारों से ज़्यादा बुलंद रोशन अता फरमाए। आमीन जी। बस ये दुआएं मेरे लिए सबसे ज़्यादा कीमती हैं और मैं वाकई इस बात का दिल से जो है वो मुझे पता है कि बेटियां बहुत कीमती होती हैं और ये बेटी जो है ना ये इंशाल्लाह कैरियर बनाने वाली बेटी है। शादी के बारे में परवाह ना करें, इसका कैरियर बनेगा और शादी अच्छी जगह होगी इंशाल्लाह, क्योंकि इसकी लक बहुत अच्छी है बेटी की। और दूसरा ये बेटी जो है ना ये हमेशा से मुझे लगता है, मतलब नॉट श्योर, मैंने ज़्यादा तफसील से तो नहीं देखा, लेकिन शी मस्ट बी ए टॉपर लेडी। तो ये टॉपर होंगी अपनी स्टडीज़ में भी और आगे भी जो है ना कैरियर इनका बड़ा अच्छा और बड़ा साउंड होने जा रहा है इंशाल्लाह। नथिंग टू वरी अबाउट, भरोसा रखें अल्लाह के ऊपर, अल्लाह ने करम करना ही करना है और बेहतरीन करना है इंशाल्लाह। नाम है मज़हर अली, डेट ऑफ बर्थ है 31/8/1997, मदर का नाम है नसरीन अख्तर, जॉबलेस हो गया हूँ, अब्रॉड जाना चाहता हूँ, कब तक चला जाऊँगा? चांसेस तो बहुत हैं, नज़र के असरात हैं और कुछ भी। अगर तो सूरा कौसर की तिलावत शुरू कर दें और दुरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ते रहें तो अल्लाह करम कर देगा इंशाल्लाह। फलक भाई काइंडली सर से पूछ दें शादी कब होगी? नाम अस्मा है, मदर का नाम इरशाद बीबी है, प्लेस ऑफ बर्थ लाहौर है, डेट ऑफ बर्थ है 31/8/1985 या 86। मदर बहुत वरीड है, शादी नहीं हो रही, प्लीज़ बता दें। ईयर की कन्फ्यूजन है या दोनों पॉइंट ऑफ व्यू की वजह? कोई बात नहीं, इसमें अगर इनका बेटी के जो सिर्फ डे और मंथ है ना और इनका नाम के आदाद है, इनके ऊपर जादू या बंदिश तो नहीं हो सकती किसी सूरत भी, ये मैं क्लियर कट कह सकता हूँ। तो इसलिए इनको ये नहीं है कि इनको कोई बंदिश का मसला है या इनको कोई ऐसा वो तो नहीं है। वक़्त बाद वक़्त अल्लाह ने मुकर्रर किया होता है और उसी वक़्त के ऊपर ही होती है, उससे आगे पीछे चीज़ें हो नहीं सकती। ठीक है, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर कर देगा, जल्दी होने के चांसेस ज़रूर हैं और मुझे लगता है कि ये पहले 3-4 महीनों में रिश्ता आ जाएगा 2024 के इंशाल्लाह। जनाब आप मेरे सवाल का जवाब देते नहीं। नाम है असरार याकूब, डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1993, मदर का नाम है हलीमा बीबी, टाइम 4 AM। मैंने रोमानिया के लिए अप्लाई किया है, क्या मैं रोमानिया का वीज़ा लग जाएगा? ट्रैवलिंग तो आपकी बन रही है, ट्रैवलिंग तो हो जाएगी और लेकिन ये है कि नज़र बहुत ज़्यादा लगती है व्हेनेवर यू शेयर योर थिंग्स विद द पीपल, तो उसमें रुकावट ज़रूर आती है और शायद ही आपकी ज़िंदगी में कोई चीज़ ऐसी मुझे लग रही है कि जिसमें कोई प्लेट में रख के चीज़ें मिलती हों, तो मेहनत बड़ी है, मेहनत से चीज़ें मिल ज़रूर जाएंगी। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। अभी भी बहुत ज़्यादा कमेंट्स ऐसे हैं जिनके सवाल के जवाब रह जाते हैं और वो बाद में इतराज़ात करते हैं कि हमारे सवाल के, अभी भी कुछ लोग रह गए होंगे, मैं मानता हूँ कमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, हज़ारों की तादाद में कमेंट्स होते हैं आपके, और मेरी भी ख्वाहिश है और जाफरी साहब की भी ख्वाहिश होती है कि हम जवाब दें। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन जाहिर सी बात है ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं, ह्यूमनली पॉसिबल तो सर अल्लाह ही है ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
तो हमें अपनी हैसियत का एहसास है। हाँ, दुआएं आप सबके लिए हैं, अल्लाह आप सबको ज़िंदगी से सलामती दे, अल्लाह ताला आपके घरों में सुकून अता फरमाए, सबके लिए दुआ है जी। लेकिन ये है कि ह्यूमनली जितना पॉसिबल है उतना ही कर सकते हैं, उससे ज़्यादा तो नहीं कर सकते। बिल्कुल शाह जी, ऐसे ही है। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, और इंशाल्लाह ये जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके नीचे आप दोबारा से जो लोग मिस हो गए हैं वो लोग कमेंट हमें करें। हम नेक्स्ट जब क्वेश्चन आंसर का सेशन करेंगे तो आप लोगों के सवालात के जो जवाबात हैं वो भी लेंगे। बाकी जो करता है अल्लाह करता है, अल्लाह जो करता है वो बिल्कुल ठीक करता है। इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद।